जय लक्ष्मीपति नारायण की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। आज शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन जो है माँ लक्ष्मी का दिन होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित दिन होता है। तो आज के दिन जो है वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखती हैं, बहुत सी स्त्रियाँ रखती हैं। तो ये व्रत क्यों रखा जाता है? तो माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सौभाग्यशाली बनती हैं स्त्रियाँ और उनको अति उत्तम फल मिलता है। और घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियाँ न हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारियाँ भी यह व्रत कर सकती हैं। और अगर स्त्री ना करे तो पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। और ये व्रत जो है शुक्रवार को ही करते हैं और मन बनाना चाहिए कि हमें 11-21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और कहानी को कहना चाहिए, विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं। दोबारा से भी हम 11 और 21 का बोल सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें से उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त जब हम कथा कहते हैं, लक्ष्मी स्वरूप को जब हम याद करते हैं, श्रीयंत्र को प्रणाम करते हैं, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होती हैं और हम पर माँ की कृपा नहीं होती है। व्रत के दिन हम सुबह उठते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं, जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटन मन ही मन करते रहते हैं और माँ का पूरा भाव मन में रखते हैं। और जैसे ही शुक्रवार आता है और अब अगर हमें कहीं जाना पड़ता है तो यह छोड़कर हम दूसरे शुक्रवार को भी व्रत कर सकते हैं। और व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 31, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा को हम दान देते हैं और भेंट स्वरूप उन्हें देते हैं। जितनी ज़्यादा कथाएं हम बांटेंगे उतनी ही माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहेगी। और व्रत के शुक्रवार को यदि रजो धर्म में आ जाए तो उसको वो व्रत छोड़ देना होता है। बाद वाले शुक्रवार को वो इस व्रत को कर सकती है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। व्रत का मतलब ही उपवास होता है, मतलब एक समय का भोजन। शाम को व्रत की विधि करके माता का प्रसाद लेते हैं और शुक्रवार का व्रत करते हैं। अगर न हो सके तो फलाहार हम दिन में एक बार कर सकते हैं और एक बार भोजन कर सकते हैं। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमजोर है, वह बीमार रहता है, तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। सबसे महत्व की बात यह है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी पूरी श्रद्धा और भावना रखे और मेरी मनोकामनाएं माँ पूरी करेंगी, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। तो सुनते हैं शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा। एक बार बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर आज के जमाने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर में पता ही नहीं रहता कि एक दूसरे की परवाह ही नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते जा रहे हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकड़ होती है
विधाता के लिखे लेख को कोई समझ नहीं पाया। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों की दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे कमाने बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत कर रहा था समय। उसके बजाय घर में दारिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का भी वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला ऐसे ही दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के यहाँ घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इन माजी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बैठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, परंतु बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वही आप हैं, पर मैं आपको पहचानती नहीं हूँ। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जा पाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर डाल दिया, पर माँ जी नज़र नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता ही है और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मैं ढूंढ लूंगी। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों में पड़ गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए।
अब हमारे पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं है। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का सागर हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे आप समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि उसे बताने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग गलत तरीके से भी करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने से गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो वो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि में शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत का फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का मन में स्मरण करते रहें। किसी की बुराई ना करें, चुगली न करें और शाम को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर बना लो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप से सुलगा कर रख लो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करने चाहिए। मैं अभी दिखाती हूँ आपको श्री यंत्र कौन सा है। हमें श्री यंत्र कौन सी श्री यंत्र की हम बात कर रहे हैं बार बार, ये वाला जो श्री यंत्र है उस श्री यंत्र की हम बात कर रहे हैं। और माता लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है वो हम इन स्वरूप का बात कर रहे हैं। धन लक्ष्मी माँ, श्री धान्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री विजया लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, श्री गज लक्ष्मी माँ और श्री अधिल लक्ष्मी माँ। तो इन लक्ष्मी स्वरूप की हम पूजा करते हैं, इनको तिलक लगाते हैं और श्री यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करते हैं। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करते हैं और लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखते हैं, न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चलेगा। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलते हैं और बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प हम मन में करते हैं और हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करते हैं। फिर माँ का प्रसाद बांट देते हैं और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लेते हैं। अगर
आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करके एक समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लें। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दें और चावल पक्षियों को डाल दें। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती हैं और व्यक्ति मालामाल हो जाता है। संतान न हो से संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर बहुत आनंदित हुई और फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे ही मैं भी करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके मुझे बताइए। तो माँ जी ने कहा, 11 या 21 शुक्रवार जो मन्नत मानी है उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार है उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखें। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी महाव्रत की कथा हम उन्हें उपहार में देते हैं और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी को छवि को प्रणाम करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है। तो हे माँ, हमारी जो भी मनोकामनाएं होती वह हमें मन ही मन में बोलनी चाहिए और आप उसको पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी कोई करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मुझे मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार लक्ष्मी माँ का व्रत करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं खड़ा था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी उनके पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव के साथ जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी से बात नहीं की, चुगली नहीं की, बुराई नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए थे। पर नाक की बाली अभी बची थी। नाक की बाली को निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी से भरा रखा। उसके ऊपर उसने अपनी नाक की बाली रखी कटोरी में। फिर माँ जी ने कही थी वही शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत प्रारंभ किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं, गालियां भी नहीं दी। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत कर लिए। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है।
हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी, मानो घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। अब हम वैभव लक्ष्मी माँ की कथा कहने के बाद हम उनकी आरती करेंगे। आरती भगवती महालक्ष्मी जी की। ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, ओ मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावत, सूर्य चंद्रमा धावत, नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, ओ मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको जाता, जो कोई तुमको जाता, रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता, तुम पराल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, ओ मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, ओ मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, ओ मैया वस्त्र कोई न पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, शिरोधरी जाता, ओ मैया शिरोधरी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, ओ मैया जो कोई नर नारी गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, ओ मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोल भगवती महालक्ष्मी जी की जय हो, विष्णु प्रिया की जय हो। जय माता लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की जय हो। जय विष्णु प्रिया की जय हो।